इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। ये वाला देखिए क्या लिखा है इसमें। ये लिखा है सिग्नल मिल रहा है आपका डाउन फील्ड पे, है ना, 1000 हर्ट्ज पे, और इंस्ट्रूमेंट जो ले रखा है आपने कितने का ले रखा है, 500 मेगाहर्ट्ज का, यानी इंस्ट्रूमेंट हो गया 500 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, आपका जो सिग्नल मिल रहा है 1000 हर्ट्ज पे। ठीक है, मैंने बोला था जब इसे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी होती है, ये जब इसे हम पीपीएम में चेंज करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे आप, 1000 को डिवाइड कर दीजिए 500 से, कितना आ गया 2, है ना। तो सिग्नल कहाँ मिलेगा आपका 2 ppm पे। अब ये कह रहा है एक प्रोटॉन सिग्नल है 2 ppm पर, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 200 मेगाहर्ट्ज, व्हाट विल बी इज पोजीशन ऑन 600 मेगाहर्ट्ज। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, उस दिन की केमिकल शिफ्ट कभी भी पीपीएम में चेंज नहीं होती, चाहे इंस्ट्रूमेंट आप 200 का ले लो चाहे आप 600 का ले लो। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका 2 ppm। यह हर्ट्ज में चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ है हर्ट्ज में ये कितना दे रखा है 1000 हर्ट्ज, तो हर्ट्ज में देखेंगे तो हम ये चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखें जरा। डबलेट और डबलेट सो पीक, आपकी डबलेट है कुछ इस तरह से, एक सिग्नल डबलेट में ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये जो है आपकी यहाँ से देखें टीएमएस से, तो एक तो आपका मिल रहा है 108 और ये मिल रही है आपकी 100 पे। ठीक है, केमिकल शिफ्ट कहाँ होती है आपकी, बिल्कुल मिड में, ये देखी जाती है टीएमएस से यहाँ तक जो होती है वो केमिकल शिफ्ट होती है। अब ये जो बीच का गैप होता है इसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो यही पूछा इसने, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जे, यानी कपलिंग कांस्टेंट जे की वैल्यू पूछी है, तो कितनी होगी ये वैल्यू, तो 108 में से क्या करें आप 100 घटा दें, कितना निकलेगा 8 हर्ट्ज। तो आंसर होगा आपका 8 हर्ट्ज। ये देखिए जरा क्या है, पीक एरिया दे रखा है, पीक से ये जो 3 पीक्स दिए हैं इन्होंने, इनके नीचे का एरिया दे रखा है ना, उसका रेशियो है 6:3:1। ये रेशियो क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने हैं या उनका रेशियो कितना है। ठीक है, तो इन्होंने तो सीधा सीधे आंसर ही दे रखा है, एक तरह से देखा जाए तो आंसर क्या होगा आपका ए पार्ट। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं, विच प्रोटॉन विल नॉट शो स्प्लिटिंग, तो कौन सा प्रोटॉन है जो स्प्लिटिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, देखिए इसमें सिग्नल इससे अटैच कोई नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा तो इसकी स्प्लिटिंग होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। ये जो आपका OH ग्रुप है इसकी स्प्लिटिंग नहीं होती है कभी, जैसे हम कहें OH, तो यहाँ से देखें ये 3 बॉन्ड की दूरी पे है, तो इसकी इससे डबलेट मिलनी चाहिए और इसकी इससे ट्रिपलेट मिलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि जो प्रोटॉन है वो बहुत तेज़ी से एक्सचेंज होता है ना, तो एक्सचेंज होने की वजह से ये किसी से कपलिंग नहीं करता है, तो कपलिंग नहीं करेगा तो स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, तो आंसर होगा आपका सी पार्ट। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लीड टू, देखिए हम जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है क्या होता था आपका B0, यदि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, जो बीच का जो एनर्जी डिफरेंस था वो बढ़ जाता है, यानी पॉपुलेशन रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब पॉपुलेशन रेशियो बढ़ गया तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा होगा, हाई रिजोल्यूशन वाला मिलेगा आपको। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल इन बेंजीन, तो बेंजीन की बात करें तो बेंजीन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सभी प्रोटॉन कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, एक ही एनवायरनमेंट में होते हैं, तो कितने सिग्नल मिलेंगे आपको, एक सिग्नल मिलेगा। चलिए आगे बात करें इसकी। अ पीक एट 4 ppm, है ना, 4 ppm पे आपकी पीक आ रही है, इंस्ट्रूमेंट आपका है 200 मेगाहर्ट्ज का, करस्पॉन्डिंग टू। अब ये पूछ रहा कितने किए बराबर, हर्ट्ज में कितने, ये जो ppm में केमिकल शिफ्ट दी है इसने, ये पूछना चाहता है हर्ट्ज में, तो हर्ट्ज में कैसे निकालते हैं। जनरली हम क्या करते थे, हर्ट्ज में दिया होता तो किस में डिवाइड कर देते थे, जो इंस्ट्रूमेंट होता था उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड करते थे। यहाँ ppm में दे रखा है तो पूछ रहा है हर्ट्ज में, तो क्या होगा 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपका कितना होगा ये पार्ट। अ सिग्नल इज अ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट किसकी वजह से आती है, कभी भी ट्रिपलेट किसकी वजह से आती है, इसके बराबर में क्या लगा रहा हूँ CH2 ग्रुप लगाओ। ठीक है, और
तब इसकी वजह से इसकी क्या मिलेगी, ट्रिपलेट, और इसकी वजह से इसकी क्वार्टेट, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, बाकी इसमें हो नहीं सकता, इसमें हो नहीं सकता, आंसर क्या होगा, बेंजीन में हो नहीं सकता, आंसर होगा बी पार्ट। ब्रॉड पीक आर ड्यू टू, देखिए जो ब्रॉड पीक्स आती हैं जब भी, वो आती हैं रिलैक्सेशन की वजह से, ठीक है। यदि रिलैक्सेशन स्लो हो रहा है तो पीक आपकी कैसी आएगी, शार्प पीक आएगी, ठीक है। और रिलैक्सेशन यदि फास्ट है तो आपका कैसा होगा, जितना ज़्यादा फास्ट होगा कैसी होगी पीक, ब्रॉड पीक होती जाएगी। तो आंसर इसका होगा बी पार्ट, ठीक है। इसे मैं आगे वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा, जब मैं आपको स्पिन रिलैक्सेशन और स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन के बारे में बताऊँगा। कर्व प्लस इक्वेशन रिलेट जे विद, तो इसमें क्या करते हैं, जो इक्वेशन होती है ये वाली, ये डिपेंड किस पे करती है, यहाँ निकालते एंगल देखते हैं, थीटा या 0 से 90 होता है तो एक इक्वेशन होती है, थीटा या 90 से 180 होता है तो दूसरी इक्वेशन, कुछ इस तरह का निकाल के लाते हैं हम, कुछ इस तरह का, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू होती है यहाँ 0, यहाँ आपका 90 होती है और यहाँ 180, तो ये डिपेंड करता है किस पे, एंगल कितना है, ठीक है, प्रोटॉन्स के बीच में। तो आंसर क्या होगा आपका बी पार्ट। कपलिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन, कपलिंग कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है, देखिए जैसे हम प्रोटॉन ले लें ये, ठीक है, तो अब कपलिंग किस बात पे डिपेंड करेगी, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, पहली बात। दूसरी बात, प्रोटॉन्स हैं उनके बीच में, जैसे हम कहें ये प्रोटॉन है, ठीक है, और एक प्रोटॉन नीचे इस तरह से, तो इनके बीच में जो एंगल है इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में, और इस प्रोटॉन के बीच में जो एंगल है वो भी इफेक्ट करता है किसको, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को, साथ में डायहेड्रल एंगल भी इफेक्ट करता है। तो आंसर होगा आपका डी पार्ट। विच गिव्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसमें कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बताती है, तो ये आपका आंसर होगा ए पार्ट। इसकी बात करें, विच टेक्निक आइडेंटिफाई कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी हम किससे पता करते हैं, सिंगलेट, ट्रिपलेट, कहाँ जुड़े हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़े हैं, ये सब कौन बताता है आपको, एनएमआर बताता है। टू पीक सेपरेटेड बाय 10 हर्ट्ज, तो दो पीक्स हैं उनके बीच में सेपरेशन कितना है, 10 हर्ट्ज का, है ना। तो यही सेपरेशन क्या बोला था, कपलिंग कांस्टेंट बोला जाता है। तो इसने पूछा जे की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर ही दे रखा है, एक तरह से देखा तो क्या होगा 10। विच न्यूक्लियस है हाईएस्ट सेंसिटिविटी, तो सबसे सेंसिटिविटी होती है वो किसकी होती है, प्रोटॉन एनएमआर की, क्योंकि इसकी नेचुरल अबेंडेंस सबसे ज़्यादा होती है। चलिए इसके आगे देखें जरा, मैग्नेटिक इक्विवेलेंस रिक्वायर, देखिए मैग्नेटिक इक्विवेलेंस और मैंने बताया था केमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस का मतलब होता है केमिकल शिफ्ट सेम आएगी, ठीक है, यानी केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा। केमिकल इक्विवेलेंस मतलब केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा। मैग्नेटिक इक्विवेलेंस मतलब कपलिंग कांस्टेंट जे की वैल्यू सेम आती है यहाँ, ठीक है। देखिए मैं लिख देता हूँ, केमिकल इक्विवेलेंस मीन्स होता है केमिकल शिफ्ट सेम। केमिकल शिफ्ट कैसी है आपकी, सेम। और मैग्नेटिक इक्विवेलेंस मीन्स कपलिंग कांस्टेंट सेम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी पार्ट। अब इसकी बात करें, N13C NMR प्रोटॉन डीकपल्ड लीड टू, देखिए डीकपलिंग क्या होती है, तो डीकपलिंग की बात करें, जैसे ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, सिंपल सा ही है, इसकी हम बोल रहे हैं 3.1 पे आ रही है, इसकी 1.5 पे आ रही है, ठीक है। तो हर्ट्ज में देखें तो कितने पे आएगी, 310 पे, ये कितने पे आएगी, 150 पे। यदि आपने 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट ले रखा है तो मल्टीप्लाई करते। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो लाइट दे रहे हैं वो कितने की दे दें, जो पल्स दे रहे हैं इसमें डबल पल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक पल्स से क्या करेंगे हम, एक 310 वाली पल्स
कंटिन्यूस देते रहेंगे। कंटिन्यूस देते रहेंगे तो क्या होगा, ये जो प्रोटॉन्स हैं सब के सब कहाँ चले जाएंगे, अपर एनर्जी लेवल में। तो अपर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे तो क्या होगा, आपको NMR नहीं मिलेगा जब सब ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस हमें बार बार दोहरानी होती है। प्रोटॉन एक बार में ही हमने लाइट दे दी कितने की, 310 की RF की, ठीक है। तो क्या होगा, सभी प्रोटॉन अपर लेवल में पहुंच गए। तो अपर पहुंच गए तो क्या होगा, ये किसी से कपल नहीं कर पाएंगे, इससे कपलिंग नहीं होगी, इनकी कपलिंग नहीं होगी। तो इसका सिग्नल कितने में मिलेगा फिर, 150 हर्ट्ज पे, यानी 1.5 ppm पे मिलेगा, है ना। और वो भी क्या मिलेगी इसकी, अब सिंगलेट मिलेगी, ठीक है, इसकी सिंगलेट मिलेगी। और इसका सिग्नल गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, जैसी लाइट दी सभी प्रोटॉन कहाँ पहुंच गए, आपके अपर एनर्जी लेवल में। तो वो NMR स्पेक्ट्रम तो देंगे नहीं, क्योंकि हमें NMR के लिए क्या करना होता है, इस प्रोसेस को क्या करना होता है, बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है। तो इनका सिग्नल आपको मिलेगा नहीं, उसकी क्या मिलेगी, आपको सिंगलेट मिलेगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सिंगलेट। विच टेक्निक रिमूव सॉल्वेंट पीक, तो सॉल्वेंट पीक को रिमूव करने के लिए हम सॉल्वेंट सस्पेंसर का यूज करते हैं, ठीक है। विच शो मोस्ट डाउनफील्ड सिग्नल, डाउनफील्ड सिग्नल कहाँ मिलता है आपका, मैंने बता रखा था, इधर डाउनफील्ड होता है TMS से, ठीक है, इधर अपफील्ड होता है, ठीक है। तो इनका कितने मिलता है, 1.5 के आसपास मिलेगा लगभग, ये इनका भी ऐसे ही मिलेगा। ये तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप चुना तो मान लेते 3 के आसपास या 4 के आसपास। एरोमेटिक की बात करें तो कितने मिलता है आपका, 6 से लेके 8 तक। और एल्केन्स का प्रोटॉन मिलता है आपका 1.5 पे, ठीक है। तो आंसर होगा आपका कौन सा, C पार्ट। एरोमेटिक का कितने मिलेगा, लगभग यहाँ आके मिलेगा, बाकी सभी कहाँ मिलेंगे, अपफील्ड में। एल्डिहाइड प्रोटॉन अपीयर्स एट, तो ये आपको पता ही है कितने मिलता है, 10 ppm पर, 9 से 10 ppm पर। अब इसकी बात करें, हाउ मैनी सिग्नल इन एथेनॉल, तो एथेनॉल में कितने सिग्नल मिलेंगे, एक इसका मिलेगा, एक इसका मिलेगा और एक इसका मिलेगा, ठीक है। 3 सिग्नल मिलेंगे आपको। लेकिन इसका जो सिग्नल होता है वो कैसा होता है, अब यही बोल दे D2O में कितने मिलेंगे, तो 2 ही मिलेंगे, इसका सिग्नल गायब हो जाता है, OH का सिग्नल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। फिलहाल में कितने मिलेंगे, 3 सिग्नल मिलेंगे। इसकी क्या मिलेगी, ब्रॉड पीक, और इसकी कैसी मिलेगी, शार्प पीक, ठीक है। चलिए अब क्वार्टेट रेशियो, क्वार्टेट है तो क्या होगा, 1:1 का डबलेट में होता है, 1:2:1 किस में होता है आपका, ट्रिपलेट में, 1:3:3:1 का कितने होगा, क्वार्टेट में, ठीक है। आंसर होगा बी पार्ट। ट्रिपलेट की मैंने इंटेंसिटी बता दी, 1:2:1। और सिग्नल अपीयर एट कितने मिल रहा है आपको, 200 मेगाहर्ट्ज पे, सॉरी हर्ट्ज पे मिल रहा है, 200 हर्ट्ज पे मिल रहा है, डाउन फील्ड फ्रॉम TMS। तो TMS आपका ये है, ये कितने पे होता है, 0 पे, सिग्नल मिल रहा है आपको 200 हर्ट्ज पे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो ले रखा है आपने उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट कितने का आपका, 400 मेगाहर्ट्ज का है, ठीक है। केमिकल शिफ्ट पूछी है, तो केमिकल शिफ्ट क्या होगा, सीधे हम क्या करते हैं, जो हर्ट्ज पे दिए है उसी को क्या करते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट की से, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते। तो कितना होगा, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/2 कितना होगा, 0.5, ओके। ऐसे देखिए, अब प्रोटॉन रेजोनेट कितने पे हो रहा है आपका, 400 पे, ठीक है। इनर फील्ड 9.4 टेस्ला, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ फील्ड डबल, जैसे फील्ड डबल करेंगे तो क्या होगा, बोलो, फील्ड डबल कर देंगे तो क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी भी कैसे, देखिए केमिकल शिफ्ट की बात करें तो मैंने आपको बता रखा है, जैसे यदि कोई सिग्नल है, ये वाला मैं लेता था TMS से, ये TMS है आपका, ये सिग्नल 100 पे आ रहा है हर्ट्ज पे, यदि 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है तब, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। इसी की इंस्ट्रूमेंट की मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 200 मेगाहर्ट्ज कर दी, तो ये 1 होता है। और फिर इसे मैं चेंज करूँ हर्ट्ज में, PPM को, तो किसमें कितना होगा ये, 200, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने पे आएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 100 से कितनी हो गई आपकी, जस्ट डबल, 200। विच इफेक्ट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स, तो जो पीक्स हैं उनकी स्प्लिटिंग हुई है उन्हें कौन बताता है, तो जीमन इफेक्ट नहीं, स्टार्क नहीं, डॉपलर नहीं, कौन सा, स्पिन कपलिंग, ठीक है। विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर NMR एक्टिविटी, तो NMR एक्टिविटी के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन।
स्पिन कपलिंग इज नॉट ऑब्जर्व बिटवीन, किन के बीच में नहीं होगी, जैसे हम कहें CH2 CH2 CH3, तो इनके बीच में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इन दोनों के बीच में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सेम केमिकली एनवायरनमेंट में है, यानी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बीच में नहीं होती। चलिए आगे देखें। विच न्यूक्लियस विल नॉट शो NMR सिग्नल, तो मैंने सीधे बोला है आपसे क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करके देख लेना है। तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये शो करेगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा शो करेगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा शो करेगा। आंसर क्या होगा इसका? C पार्ट, ये नहीं करता। ठीक है। इन NMR शील्डिंग अकर्स ड्यू टू, शील्डिंग कब होती थी? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती थी। इलेक्ट्रॉन कब बढ़ेंगे? जब इलेक्ट्रॉन कोई डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट केमिकल शिफ्ट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट केमिकल शिफ्ट के बारे में करेक्ट है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि आप कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं इस पे इससे इसका कोई मतलब नहीं होता, इंडिपेंडेंट होती है इससे। इट इंक्रीज विथ फील्ड स्ट्रेंथ, इट डिक्रीज विथ फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज मेजर इन हर्ट्स। पहली बात तो हर्ट्स में मेजर नहीं की जाती। ठीक है। मैंने कहा था आपसे चाहे 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट ले लो, चाहे 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट ले लो, केमिकल शिफ्ट PPM में कभी चेंज नहीं होती। इसका मतलब आंसर क्या है? ए पार्ट। विच फैक्टर प्रिमिलरी डिटरमाइन द केमिकल शिफ्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, तो केमिकल शिफ्ट कौन डिफाइन करता है सबसे पहले? इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग। केमिकल शिफ्ट तो स्प्लिटिंग से कोई मतलब नहीं होता है ना, टेम्परेचर से मतलब नहीं है, न्यूक्लियर मास से मतलब नहीं है, हमारा किससे मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग से।